भरोसा होता है वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। ऑरा फाउंडेशन यह वह संस्था है जिसे आप शायद जानना चाहेंगे। यह वही संस्था है जो उन मासूमों को एक थेरेपी प्रदान करती है जिससे वह आम जिंदगी जीने वाले बच्चों के बीच शामिल हो सके। निशा पुरोहित जो पिछले 12 सालों से डॉस मूवमेंट थेरेपी के जरिए बच्चों को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है जिसे वह बच्चे जीना चाहते हैं। उन्हीं बच्चों को आगे ले जाने के लिए निशा पुरोहित की ओर से अल्बर्ट हॉल, रविंद्र मंच सहित कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों को मंच प्रदान किया है। वही संस्था विशेष बच्चों के माता पिता के लिए भी ब्रेक फ्री 2021 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विशेष बच्चों के माता पिता को मंच प्रदान करना है जो कि जीवन में मुश्किलों के साथ साथ अपना और अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नई भोर संस्था की धर्मगुरु पुष्पा माई भी मौजूद रही। आपको बता दें कि संस्था लगातार कई समय से बच्चों के लिए कार्य कर रही है। टीपीवी न्यूज निशा पुरोहित को इसके लिए सलाम करता है और आशा करता है कि वह इसी तरह आगे कार्य करती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस का हमारा खास शो और आज हमारे साथ है निशा पुरोहित जी जो कि फाउंडर एंड सीईओ है ऑरा फाउंडेशन की। और मैं आपको बता दूं साथियों कि ऑरा फाउंडेशन जो है वो कुछ स्पेशल चाइल्ड्स पे काम कर रहा है और जिस तरह से ये काम कर रहा है, जहां तक हमने इसके बारे में अभी तक निशा जी से बात की है वहां तक हमें ये पता चला है कि ये भारत का एक अनोखा और एक पहला एक ऐसा सेंटर है जहां पे स्पेशल चाइल्ड्स को थ्रू द म्यूजिक, थ्रू द डांसिंग और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू उन्हें जो है वो मुख्य धारा में लाने का काम किया जाता है या उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, उनका इलाज जो है वो किया जाता है। और कैसे इन्होंने ऑरा फाउंडेशन को स्टार्ट किया, कहां से इन्हें प्रेरणा मिली, किस तरह से ये सफर जो है आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचा है, इन सब के बारे में आज हम जो है वो निशा जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो निशा जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको इस पवित्र कार्य के लिए। सबसे पहले मैं आपसे निशा जी यही जानना चाहूंगा कि इस सफर की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, कैसे ये प्रेरणा आपको मिली और किस प्रकार आपने जो है वो इस यात्रा को प्रारंभ किया। 2012 से मैंने स्कूलिंग में इन बच्चों के साथ जब काम किया, 2008 से तो मैं स्कूलिंग टीचिंग में थी और जब इन बच्चों के साथ मैंने काम किया मैंने देखा कि एंजाइटी, डिप्रेशन की जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी नॉर्मल लाइफ में हम सभी फेस करते हैं, लेकिन इन बच्चों में जो क्वालिटी थी कि बीइंग विद ऑल दीज डिफ़िकल्टीज वो लोग इस चीज़ को इतनी बेहतरीन रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं एंड दे आर फाइटिंग डेली। एंड हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में अभी भी बहुत डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। एक रिजल्ट नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं, परसेंटेज नहीं होता तो सुसाइडल केसेस होते हैं। इस तरह का जब मैं इन बच्चों को देखती थी मुझे खुद को प्रेरणा बहुत मिली कि लिविंग विद ऑल डिसेबिलिटीज एंड लिविंग योर लाइफ सो हेल्दी, this was a great inspiration that kids gave me to live their life and I chose dance as it is my passion। और मैंने क्लासिकल डांस भरतनाट्यम को चुना और मेरी गुरु डॉक्टर डिम्पल कौर से मैंने डांस मूवमेंट थेरेपी सीखी और उनसे मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिली बिकॉज मुझे भी पता नहीं था कि बॉडी एंड अलाइनमेंट माइंड का जब होता है तो जो कमाल, मैजिक एंड पावर थ्रू क्लासिकल डांस है। जैसे हम योगा करते हैं, एक मेडिटेशन करते हैं, उसी तरह उनकी बॉडी एंड माइंड जब अलाइन होती है थ्रू डांस तो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उसको, उनकी कंडीशन को हम बेहतर नहीं कर सकते लेकिन उनके आने वाले चैलेंजेस को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। और वही हमने ऑरा फाउंडेशन में हमारे बच्चों के साथ किया है और कर रहे हैं और हमारी आगे भी यही कोशिश है कि नृत्य, संगीत, पेंटिंग, कुकिंग, इन सब के द्वारा उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इनर एबिलिटी जो एक्सप्रेशन वो नहीं कर सकते हैं थ्रू वेरियस अदर एक्टिविटीज़, शायद एजुकेशन द्वारा नहीं लेकिन थ्रू डांस, थ्रू म्यूज़िक वो अपने आर्ट को, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। यही हमारी कोशिश है।